इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है ये आज का मामला नहीं है, ये काफी पुराना मामला है 1947-48 के आसपास का। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय फिलिस्तीन की जो सारी जगह थी जो उनकी खुद की थी, अब उसके बाद में उन्होंने फिलिस्तीन ने इजराइल को पनाह दी, इजराइल को ओढ़ने के लिए छत तक, चादर तक नहीं थी वो दी। अब उसी का फायदा उठाकर जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का काम इजराइल कर रहा है, वही अब हो रहा है करके। इजराइल के साथ या फिलिस्तीन? देखिए, मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की पहचान है, जो पीड़ित होता है हिंदुस्तान की यही पहचान है, इस हिंदुस्तान की यही संस्कृति है कि जो पीड़ित होता है, जिसके ऊपर जुल्म होता है, वो हमेशा से उसके साथ होता है। और मैं ही नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर और हमारे इंदिरा जी और हमारे महात्मा गांधी जी, तमाम हमारे देश के वो दिग्गज नेता और ये सभी लोग सदियों से फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। मैंने तो सीधा बता दिया, फिलिस्तीन तकलीफ में है, हर हिंदुस्तान उनके साथ। आप इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ? मैं कभी भी कोई मुझे जगह दे और मैं उसी पे कब्जा कर लूं, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं देखूंगा। किसके साथ है? इजराइल? फिलिस्तीन के साथ हूँ। फिलिस्तीन के साथ? फिलिस्तीन के साथ हूँ। अल-अक्सा मस्जिद के साथ है? मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ और फिलिस्तीनियों पे नमन करता हूँ। यहाँ के मुसलमानों से तो लाख बेहतर मुसलमान वो है, बच्चे शहादत दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए। यहाँ पे ये नेता आएगा, ये बाजोगी आएंगे, ये आएंगे तो बचाएंगे, ये बोलेंगे मेरे लिए। बेशर्मो, तुमसे चित्त बोलोगा। अल-अक्सा मस्जिद के लिए आपको दुख है? मस्जिद अक्सा नाम है, अल-अक्सा नहीं होता, मस्जिद अक्सा नाम है उसका। पूरी जानकारी। जहाँ पर नबी ने 1,24,000 नबियों को बुलाकर नमाज अदा कराई थी और वहीं से वो जन्नत गए थे। जब खुदा ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, 10 दिन बात ही खत्म हो गई। तब फिर ये लोग क्यों इतना कूद रहे हैं? और इनका फिलिस्तीनियों से कोई मतलब है नहीं। आपने उनका घर फिलिस्तीन ने इजराइल को सर छुपाने की जगह दी थी अपने। अगर कोई अपनी जमीन छीन रहा है तो अगर उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद को क्या कहेंगे आप? भगत सिंह को क्या कहेंगे? अस्फाकुल्लाह खान को क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी को क्या कहेंगे? तो रही स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आजादी कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। मैं भाजपा का कट्टर समर्थक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के? बिल्कुल बीजेपी का हूँ। मैं मोदी जी के इस फैसले से बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि गरीबों के साथ हमेशा रहना चाहिए, लाचारों के साथ रहना चाहिए। बड़ी बात, मैं मोदी जी का ट्वीट के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी एक बार फिर से ट्वीट करें कि फिलिस्तीन की वो साथ में है। क्यों फिलिस्तीन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मारा जा रहा था, पहले नहीं मारा, 2013 मारा गया। अटल स्वर्गीय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ थे, फिलिस्तीन के साथ में थे। तो फिलिस्तीन बसाने वाला था। आज वो अगर कर रहे हैं तो इजराइल तो जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, इजराइल तो गुंडागर्दी कर रहा है, इजराइल खुद आतंकवादी है। हम तो इजराइल की ताकत, जो उनकी ताकत है वो खत्म होने वाली, फिलिस्तीन का फिर से राज चलेगा। आप किसी को बसाइए और बसाने के बाद आपको उजाड़ दें तो गलत है ना। मोदी जी तो इजराइल के समर्थन है ना? मोदी जी व्यवसाय व्यक्ति हैं, व्यवसाय करना उनका पैसा है। चाहे देश आज हमारा है, अगर 24 मई को हम प्रधानमंत्री फिर से बना दे तब तो पूरा देश में कटोरा, जैसे कागज के पत्ते नहीं, कागज नहीं फाड़ दो तो अलग अलग ऐसे हवा में उड़ते हैं, तो वैसे कागज के तरीके आदमी उड़ रहा है। की लड़ाई लड़े तो वो भी तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन का जो है सपोर्ट करें और फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए।